मास्टर स्ट्रोक बहुत अच्छा कदम, अब बंद कर दिया तो अभी कह रहे मास्टर स्ट्रोक अच्छा कदम। अब अपनी ये बात को थूक कर चाटने को क्या कहते हैं, कौन सा मास्टर स्ट्रोक है ये आप लोग देखो और देश की जनता देखे। मेन स्ट्रीम मीडिया यही कह रही है, सर्जिकल स्ट्राइक बता रही है मेन स्ट्रीम मीडिया, भ्रष्टाचारियों पर सर्जिकल स्ट्राइक है ये। जब लिया जब कौन सी स्ट्राइक थी ये, लेने वाले भी ये, मिटाने वाले भी ये, जब लिया है जब भी सर्जिकल स्ट्राइक अब बहुत बड़ा कदम है। अब इसको खत्म कर दिया तो भी बहुत बड़ा कदम। तो ये तो देश ने देखना पड़ेगा अगर अपनी बात को वापिस पलटने में भी सर्जिकल स्ट्राइक और अपने काम को लाने में भी सर्जिकल स्ट्राइक। हम तो देसी भाषा में गाँव के लिए आज करते हैं। क्या कहेंगे, एक महीने से ऊपर क्या कहेंगे, देश में शर्मिंदगी का माहौल है। जिस देश में भारत माता की जय कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मैं भारत को माँ के समान पूजता हूँ, वो माँ बहन बेटियाँ उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो क्या कह सकते हैं इसमें। आज का दिन जो है इससे निंदनीय और इससे भयावपूर्ण और इससे घटिया बात देश में जो इतना डर का माहौल। सांसद अभी तक एक महिला सांसद एक भी नहीं बोली अभी तक। महिला सांसद कहाँ से बोलेंगे, बीजेपी पार्टी वाली नहीं बोली, पार्टी को इस टाइप से बना लिया गया है। अगर मतलब वो सोचते हैं तो जो करे वो सही, उनको पीछे करके घसक जाइए ना, आप भी तो स्पेस नहीं बना पाते उनको। मोदी साहब को घसकाइए ना उधर। बात है जब पार्टी के लिए वोट बैंक की बात आती हो आप तो उधर घसक, तो गैस सिलेंडर वो भी सत्ता उठा लेते हैं। और अब जब देश की बेटियों की बात आई और सत्ता में आ गए तो उन सब चीजों को भूल गए। तो ये तो वोट का पोलराइजेशन की लड़ाई है। स्मृति ईरानी तक आवाज नहीं। ये देखिए ये भी हमें जब ग्रुप में कीजिए तो सीधा कीजिए आप। क्या आवाज उठा सकती हूँ। निर्मला सीतारमण से पूछा गया था, वित्त मंत्री थी, अगली देश में प्याज में महंगाई आ गई, बोलिए हमारे घर में कोई प्याज नहीं खाता। स्टेट कीजिए, ऐसे सवालों के जवाब देते हैं तो आप इनसे क्या कर सकते हैं। ये स्टेट कीजिए, उसको सीधा कीजिए जैसे इसकी तरह है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का फर्ज वैसा रहेगा तो आप घुसे दीजिएगा वहाँ। दो बातों से एक बात भाई, आदमी उसको मूव करने का सिस्टम दिया हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री मूड खराब है यार। दूसरा उसने 15 रुपए का मेडल बता के ये नुकसान किया है, क्योंकि उसने वैसे हर वक्त पकड़ने के लिए वैसा नहीं दिया गया है, उसमें घुमाने के लिए दिया हुआ बयान दिया है उसने 15 रुपए वाला। देखिए यहाँ पे लेने के लिए कैसे पकड़े हुए हैं, देखिए यहाँ तो बड़ा स्टिक है हमारे पास। भाई साहब यार क्या कर रहे हो तुम, अरे डिस्टर्ब कर रहे हैं आगे जाके लाके। या तो उसके बोखलाट का बयान है ये, या तो बोखलाट में बयान है ये, या फिर तानाशाही का बयान है ये, या सस्ता नशा करके बयान दिया गया है। वरना देश का छोटा बच्चा भी जानता है। और जो ये मेडल आते हैं ना, ये तो जो पहलवान या जो एथलीट खेलने जाते हैं ना विदेश में, वो तो देश को सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं। मेडल तो देश का होता है और इस मेडल का संबंध सीधा राष्ट्रगान से भी है और तिरंगे से भी है। कल को ऐसा आदमी अगर तिरंगा रैली निकाली जाएगी और कह देगा ये 3 मीटर का तिरंगा, इसकी भी कोई कीमत रख दी, तो आप इसको कैसे देखोगे। विदेश की धरती पर आप अपना सम्मान, अपने झंडे को कैसे भी नहीं लहरा सकते, ऐसा कोई मामला नहीं है। एक ही कदम होता है विदेश की धरती को, होता खिलाड़ियों के द्वारा, देश में मेडल कितने आऊँ उसके द्वारा। और उसको भी 15 रुपए का झंडा बता दिया, 15 रुपए का मेडल बता दिया, 15 रुपए का ही राष्ट्रगान बता दिया। और उस पर एक अलग से प्रधानमंत्री जी ने एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, गृह मंत्री जी ने करानी चाहिए। जो इतनी घटिया बेशरम बिल्कुल निंदनीय बयान दिया गया। अभी ओलंपिक्स होंगे, तमाम पहलवान हिस्सा लेंगे, क्या लगता है पहलवानों को हिस्सा नहीं लेना चाहिए? पहलवानों को हिस्सा लेना चाहिए। अगर देश में मेडल नहीं आए तो बचेगा क्या। इनके सपोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए किसी पहलवान को। यार इनका सपोर्ट करना एक अलग बात है, लेकिन देश की इज्जत करना वो एक अलग बात है। देश की इज्जत वहाँ तार तार होगी। बीजेपी की भी कह रही है ना कि और पहलवान नहीं आ रहे, तो कैसे बीजेपी को विश्वास दिलाया जाए कि पहलवान दूसरे जो है वो इनके समर्थन भी। फिर ऐसे तो भाई पहलवान क्या, वो तो नीरज चोपड़ा को भी कह रहे थे। अगर नीरज चोपड़ा हरियाणा से आता है, वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव, गिल को कह रहे थे, हरभजन सिंह को कह रहे थे, अभिनव बिंद्रा को कह रहे थे, फिर देश से जाएगा कौन। सवाल ये खड़ा होता है, अखंड भारत को खंड खंड करने लग रहे हैं, फिर देश से कोई मेडल लेने जाएगा नहीं तो देश का सम्मान कहाँ से आएगा। ऐसे तो हर आदमी पे उंगली उठाई उनने, कोई भी खिलाड़ी जाने से मना कर देगा क्या। देश के खिलाड़ी तो जाए भी गए। और ऐसे चुट भैया बाहुबली जो अपने आप को मानता है ना, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। देश के खिलाड़ी मेडलिस्ट पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है हिंदुस्तान की। आगे एक तरफ तो कहते हैं
अब हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी में जाति धर्म से बांटने लग रहे, कितना बड़ा पाप करने लग रहे हैं, ये कमाल की बात हो रही है। अब कह रहे थे बोला जाट जाति से है, 2016 में 2 मेडल आए थे पुरुष प्रधान देश में महिलाओं के, साक्षी मलिक, पीवी संधू, किसी अखबार ने छापा था दोनों जाट की बेटियां हैं, दोनों हरियाणा की बेटियां हैं, देश की बेटियां हैं। 7 साल के बाद जो ये षड्यंत्र चल रहा है ना, इसको सब समझ रहे हैं, ये कौन सी IT सेल चल रही है, कौन सा मामला चल रहा है, ये ऐसे इस देश में चलेगा नहीं। हम प्रधानमंत्री जी से सीधी अपील करते हैं, प्रधानमंत्री जी एक अति होती है, अति होली है, अब इतना बड़ा पाप मत करो। अगर ये आपके समान, उस दिन आप अपनी बेटी कह रहे थे, आज ये किसकी देश की बेटी होगी, इज्जत का सवाल है। आज जाट की बेटी है, आज जाट की बेटी हो गई ना, हाँ तो जाट की बेटी बनावेंगे, लेकिन जाट की बेटी भी बना दी तो जाट कौन सा कमजोर है। जाट सेना में भी 10% है, UPSC में भी 10% आने लगा, खेलों में भी 30% आने लगा। जाट का काम तो इतना है, बच्चों को पालना, फौज में भेजना सादत के लिए, सिविल सर्विस में भेजना सेवा के लिए, देश के मेडलों के लिए भेजना। उसके बाद तो ये बेटी देश की होगी जिस दिन इंडिया लेकर गया। भूषण का समर्थक भी यही कह रहे हैं कि राजपूतों की भी बहुत संख्या है, राजपूतों की भी बेटियां खेल में, ये बेटियां किसकी हैं? उस दिन ब्रजभूषण सिंह फोटो खिंचा कह रहा था अब मैं फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ और ये मेरी बेटियां हैं, फिर आरोप लगते हैं बेटी बदल गई है। आज ब्रजभूषण की भी बेटी बदल गई। ये बेशरम आदमी शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ। साक्षी ने मेरा ऐसे हाथ लगाया इंटेंसली। अरे मूर्ख आदमी, कोई मेल डॉक्टर किसी फीमेल का ऑपरेशन करे या फिजियो है, उसकी कमर में दर्द है, उसको ऐसे करके वो गलत इंटेंशन से छुए तो उस लेडीज का क्या कसूर है, मर्द डॉक्टर का कसूर है? ऐसा है। 15 रुपए का जो बात कही है ना उसने, देश के मान सम्मान, देश का झंडा की कीमत लगाई है, क्योंकि इसमें जो ये मेडल है ना, इससे देश का झंडा भी देश की धरती पर ऊपर जाता है, तब राष्ट्रगान बनता है। और ये मेडल जिस दिन आता है ना, सिर्फ इसमें इंडिया लिखा होता है, साक्षी में नहीं लिखा होता। रिप्रेजेंट तो खिलाड़ी करता है मेडल देश का। अब ये जो पर्चा दर्द देशद्रोह का केस होना चाहिए ऐसे आदमी पे, और जिस आदमी को ये भी नहीं पता अब ये मेडल किस लिए, शिलाजीत की रोटियां, उसके भाषण, उसका करैक्टर से ये पता चलता बू आती है, अब वो इसके लायक नहीं, फिर भी देश में ऐसी फेडरेशनों में बैठाने की जरूरत क्या है? पूछो बच्चे। 28 तारीख की एक बड़ी कॉल है पंचायत की तरफ से, क्या लगता है? वो 28 तारीख को क्या है, नई संसद का उद्घाटन है। तो नई संसद का उद्घाटन में क्या है, हम ये कह रहे हैं पूरा देश आज के दिन, जब 800 सांसदों की संसद, राज्यसभा, लोकसभा मिलकर उन लड़कियों की इज्जत नहीं बचा सकती जो 7 समुद्र पार जाकर 130 करोड़ लोगों के मुल्कों की इज्जत बचा ले आई, तो 1200 की संसद, जहाँ 1200 सांसद बैठेंगे, क्या वो इस इज्जत को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे? सवाल ये, अगर नहीं बचा पा रहे तो फिर 800 सांसदों वाली नहीं बचा पा रही तो 1200 सांसदों वाली की जरूरत क्या है? ऐसी संसद की क्यों कामना करें हम, जो 800 होकर भी नहीं बचा पा रहे? आरोप भी मजबूत आते हुए लगा है ना, वो भी सांसद है बीजेपी का, वो भी यार मजबूत क्या है, इसीलिए तो कार्रवाई करेक्टर से गुंडा है, अपने आप को बाहुबली कहता है, अपने आप को कहता मैं मोदी जी को हरा दूंगा। भाई साहब, सरकार के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए तो चीटी का काम है, ये कुछ भी काटना है, ये तो पता है क्या है। एक चीटी हाथी को परेशान कर देती है, कुछ नहीं कर सकती, अगर कर दिया तो प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए भी नहीं, फिर ऐसा 56 इंच की जरूरत भी नहीं, फिर ऐसा 56 इंच को लोग कहीं ना कहीं आगे नकार देंगे, समझ गए? अगर एक चीटी भी, इतनी छोटी चीटी अगर इस साथी को ऐसे कर देगी तो फिर ऐसे देश में ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं। यार कमाल है, प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी भी आए हैं, उससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर रंगा बिल्ला केस हुआ, प्रधानमंत्री जी घर पर जाके पूछा, उनको तो जानते भी नहीं थे व्यक्तिगत, इन बच्चों को तो व्यक्तिगत जानते हैं। बड़े शर्म की बात है यार, प्रधानमंत्री जी 2 मानसिकता दिखा रहे, अब या तो मेरे जहन में नहीं है या मेरी नीयत नहीं है। यार ये गलत नीयत से है, 10 मलव भी समझौता नहीं करेगा ये देश बेटियों के इज्जत मान सम्मान के मामले में, ये हम खुले तौर पर कह रहे हैं। और जाति की बेटियां, धर्म की बेटियां, कितना भी बरगला लो, इनके पीछे सिर्फ इंडिया इंडिया लिखा है, और इंडिया लिखा है इसलिए ये देश में दूसरे देश में जाकर मेडल ले आई है। अब इस